अच्छा, जब ये प्रेत वाली बात आती है ना किसी की ज़िंदगी में, तो उसके पास दो तीन सवाल होते हैं कि हमारी कोई मदद करेगा या नहीं करेगा, हमारी बात कोई सोचेगा समझेगा तो हमारा मजाक ना बना दे, क्या हमारी बात किसी को सच भी लगेगी या नहीं लगेगी, और सबसे फाइनल बात क्या होती है कि हम कहाँ जाएं जो कि हमारी मदद हो जाए। हम किसके पास जाए, कौन ऐसा भला इंसान है जो कि हमारे इस भूत प्रेत वाली समस्या से हमें बाहर लाएगा। नए नए नुस्खे, नए नए तरीके ट्राई करने लग जाते हैं लोग। लेकिन एक चीज़ मैं कहानी शुरू करने से पहले आपको क्लियर कर दूं कि कोई भी आपको कुछ भी बताता है, ठीक है, भले ही आप मुझे भी उसमें इन्वॉल्व करो, कि अगर कोई भूत प्रेत से बचने और वहाँ से बाहर आने का तरीका बताता है तो उसे डायरेक्ट ट्राई मत किया करो। पहले थोड़ा गूगल करिए, सर्च करिए, थोड़ा सा अपने हिसाब से भी देखिए और तीन चार लोगों से मिलिए, बात करिए, ठीक है। चाहे फ़ोन पे कॉन्वर्सेशन हो, चाहे व्हाट्सएप, इंस्टा, कैसे भी संपर्क करिए दो तीन लोगों से। और अगर पांच में से तीन लोग सेम तरीका बताते हैं और ये कहते हैं कि हाँ जो सामने वाले ने बताया वो ठीक है, तो आप उसे करके देख सकते हो, ठीक है। और जहाँ आपका काम खर्चा होने लग जाए, मैं कहता हूँ वहाँ से थोड़ा सा दूरी बना लेना। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन हूँ, यहाँ से मैं कहानियाँ सुनाता हूँ। ये वो कहानियाँ हैं जो आप मुझे भेजते हो, जो आप बताते हो, मैं उसे सच मानता हूँ और उसे कोशिश करता हूँ अच्छे से शब्दों में पिरोकर सबके लिए प्रस्तुत किया जाए। आज की कहानी सुधीर और प्रेरणा की फाइनल और सेकंड पार्ट है। ये एक ऐसी सिचुएशन में आ चुके हैं या आने वाले हैं जिसमें इनको समझ ही नहीं आएगा कि हम कहाँ जाएं, क्योंकि ये जो प्रेत इनके घर में आने वाला है ये चतुर है, चालाक है, जिद्दी है, भयानक है और हाँ, छलावे से दो कदम ये आगे है। अभी फिलहाल इंट्रो, फिर उसके बाद आकर शुरू करूंगा, कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। जैसा मैंने आपको बताया कि हम पिछले भाग में कहाँ तक आ गए थे। इनके घर में इन्होंने दो चीज़ें थोड़ी सी गलत करी थी। पहला कि वो कहीं रोड पर पड़ी, वो जो ट्रक में पड़ी पाजेब थी, ले आए। दूसरा, इन्होंने जो लड्डू खरीदे, उसे खरीदने के बाद जब ये अपने घर तक आए हैं तो बीच में दो मुक्ति द्वार आते हैं। एक कब्रिस्तान था, एक शमशान घाट था। कभी भी आपको मीठा लेकर चलना है तो ऐसी जगह से मतलब नहीं निकलना चाहिए, ऐसा मैंने बहुत से लोगों से सुना है। लेकिन ये कब्रिस्तान भी पार हुआ और ये शमशान घाट से शॉर्टकट लेता हुआ पेड़ों के माध्यम से बीच में से निकलता हुआ आता था। वो मुक्ति का द्वार है। लेकिन एक चीज़ बता दूं कि मुक्ति के द्वार के बाहर और उसके आसपास इनका होना बहुत मतलब साधारण सी बात है, बहुत नेचुरल है। बहुत लोगों ने अनुभव किया है कि उस जगह से जब भी आप निकलते हो तो बेमतलब की कुछ भी ऐसी बात दिमाग में ना हो, कोई डरावना अनुभव ना हो, लेकिन हाँ हल्की हल्की सर्दी या रोंगटे खड़े हो जाना, ये एक अजीब सी स्मेल आना, बहुत लोगों ने एक्सपीरियंस करा है। कभी आप आसपास निकलते हैं तो बताइएगा। होता क्या है कि इनके घर में जैसे कि ये सिचुएशन शुरू हो चुकी थी तो समझना बेहद मुश्किल हो चुका था कि ये हमारे घर में हो क्या रहा है। प्रेरणा जी और सुधीर ये अपने उस लकी को बहुत गौर से देख रहे थे, क्योंकि वो लगातार भौंके जा रहा था। ऐसी इसकी कभी नेचर रहा ही नहीं था। इसे शांत करा दो, शांत हो जाता था, चुप बैठ जाएगा। और ये ज़्यादातर बच्चों के साथ खेला करता था। अम्मा बाबूजी इसे कुछ खाने को देते थे। एक इसका स्वभाव चंचल था और छोटा ही है, अभी बहुत छोटा है भाई। 3-4 महीने के जितने भी पेट्स होते हैं, जो पिल्ले होते हैं, वो बहुत मतलब बहुत नासमझ है। उन्हें पता ही नहीं क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त भी अपने मालिक के प्रति लॉयल होते हैं। होता क्या है कि जिस तरह से ये रिएक्ट कर रहा था, अजीब अजीब हरकतें कर रहा था, तो सुधीर जी ने उसे गोदी में उठा लिया और कहते हैं कि मैंने पहली बार महसूस करा है कि उसे उठाते ही उसके मतलब जब वो भौंक रहा था या क्या कर रहा था, मुंह जब भी खोल रहा था ना, एक बहुत अजीब स्मेल आती थी। ऐसी कभी नहीं आई इसके, बहुत बार उसे उठाया, उसे पारी करी, मतलब प्यार करा, लेकिन ऐसी स्मेल नहीं आ रही थी। लेकिन आज उसे उठाते के साथ ही एक अजीब सी स्मेल आई। उन्होंने कहा अरे इसने क्या खाया है, बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है इसमें। तो अम्मा जी ने बताया एक इनका नुस्खा भी है और ये इनके लिए फ़ायदा भी करता है।
कि जो नारियल का तेल है, ध्यान से सुनिएगा, गोले का तेल जिसे बोलते हैं, नारियल का तेल है, इसके माथे पर लगाओ, अपने भगवान का नाम बोलो और इसे पिला दो थोड़ा सा। उससे इसके अगर मुंह में कोई दिक्कत होगी वो भी ठीक हो जाती है और इनके लिए बहुत शुभ होता है। भाई साहब इसने ऐसा किया और ये ठीक हो गया, वो उस महिला नहीं बंद हो गई। सबने कहा अम्मा जी आप तो कमाल हो, आपको तो बहुत कुछ पता है। उन्होंने कहा हाँ उम्रदराज हूँ, मेरे बाल धूप में सफ़ेद नहीं हुए। और अपनी बहू रानी से कहती है लेकिन अब वो पाजेब तू यहाँ मेरे पास रख कर जा, क्योंकि तू रात भर उसे छेड़े जा रही है, हम सो नहीं पा रहे हैं। अब सुधीर जी भी ये सोच रहे हैं कि हमने जो आवाज़ सुनी, पहली बात ये जो पाजेब की थी ये हम छेड़ नहीं रहे थे और ये तो साइड में ही रखी थी, लेकिन अम्मा जी को कैसे यकीन दिलाएं। इसने कहा ठीक है अम्मा जी। अब ये दोनों लकी को अपने साथ लेकर गए और अपने पास ही लिटा लिया कि यहीं बैठा रहे, वरना तू कहीं ना कहीं घुर्राता रहेगा, भौंकता रहेगा, चुपचाप सो जा। अब ये ना मतलब लगातार उन्हें देख रहा था, सुधीर जी को। प्रेरणा इन्हें टोकती हैं कि आज ये सोएगा नहीं, ये देखो जिस तरह से तुम्हें देख रहा है, और वो ना भौंक रहा, ना घुर्रा रहा, ना सो रहा, लगातार इन्हें देख रहा है। उन्होंने इसके ऊपर एक बार हाथ फेरा, फिर कहते हैं कि बेटा सो जा, इतना जागा रहेगा, आंखें दर्द होंगी, छोटा सा बच्चा है तू, सो जा बेटा। दो एक बार कहा लेकिन ये सो के ना दे भाई साहब। आज ये यहाँ से बेड से उतरा और जाके फिर रसोई के सामने बैठ गया। सुधीर जी देखने गए तो ये पहले इस पर नजर गई कि क्या कर रहा है, क्यों शैतानी कर रहा है, लेकिन जब रसोई में देखा तो इनकी विंडो पर एक काला परछाई, काला साया खड़ा हुआ था। उधर कोई खड़ा हुआ है जिसकी शैडो इस पर पड़ रही है। ये चुपचाप आए और प्रेरणा से कहते हैं कि हमारे घर में अंदर कोई आया हुआ है। कहती हमारे घर में, मैं समझी नहीं। कहता है कि हम सबके सोने का कोई इंतजार कर रहा है और इसे पता नहीं कि हमारे घर से ले जाने को इसे कुछ नहीं मिलेगा, तुम सब यहीं रहना, मैं देखता हूं। उन्होंने कहा मैं भी चलती हूं। अब ये दोनों जब उठकर चले तो अम्मा बाबूजी एकदम बोलने लगे कि अरे तुम दोनों सोते क्यों नहीं। इसने इशारा कर दिया एक मिनट चुप हो जाओ। वो चुप हुए। उन्होंने धीरे से पूछा क्या हुआ। हमारे घर में बाहर कोई खड़ा है, कोई आया है। बाबूजी ने कहा कि रुक जा, मैं भी चलता हूं। उन्होंने कहा आप सब यहीं रुको, मैं जा तो रहा हूं देखने। दरवाज़ा खोलकर ये बाहर देखता है, बाहर कोई भी नहीं था और 100% कन्फर्म है कि मैंने रसोई की खिड़की से किसी को खड़े हुए देखा है जिसकी परछाई एकदम क्लियर बन रही थी। देखते क्या है कि वहाँ पर छोटे छोटे कुछ मतलब हड्डियों के पीस पड़े थे, चबाए हुए से या कैसे, 2 नींबू रखे हुए थे कटे हुए। वहाँ देखने के बाद वो समझ गया कि हमारे घर के अंदर तक कोई आया था और उसकी जिसकी मुझे परछाई दिखी है वो ये सामान रख कर गया है। अंदर आता है और कहता है कि नहीं नहीं कोई नहीं है। प्रेरणा तुम अंदर आओ। उसने सब कुछ ठीक था, कोई भी नहीं था। अरे मेरे मन का वहम था, आप सो जाओ अम्मा बाबूजी। उसने दरवाज़ा बंद किया, अंदर वाले कमरे में आ गया। कहता है कि हमारे घर में किसी ने टोटका रखा है। बाहर का गेट खोलकर किसकी इतनी हिम्मत है कि घर में अंदर आकर इस तरह से कोई रख कर जाए। तो इसने कहा कि आप रुको, मैं उसे हटा कर आती हूँ, क्योंकि सुबह किसी की नज़र पड़े, पैर पड़े, सही नहीं रहेगा। इसने कहा नहीं नहीं, वो मैंने सब हटा भी दिया। उस सबको समेट कर मैंने घर के बाहर नाली में फेंक दिया है। आप ठीक हो? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जैसे ये दोनों बात कर रहे थे एकदम लकी आया, और इसकी ये आदत बिल्कुल नहीं थी, ध्यान से सुनना, इसकी कभी आदत नहीं थी ये। इसने इनके दोनों हाथों को इस तरह से चाटना शुरू कर दिया, बिल्कुल से साफ कर दिया। जब तक उनका नंबर आया ना कि अरे छोड़ हट जा, अरे हट जा, जब तक वो करते उसने बिल्कुल चाट के साफ कर दिया। यानी तीसरी बार इसने बला अपने ऊपर ले ली और चाटने के बाद ये जमीन पर इस तरह से गिर गया। वो एकदम घबरा गए कि भाई ये तीसरा बालक ही है। एकदम घबरा गए इसे देखकर कि इसे क्या हुआ। उसे 2-1 बार इन्होंने थपकी सीधी, लकी खड़ा हो लकी, और ऐसा लकी क्या हो गया बेटा खड़ा हो। और वो करा रहा था कि जैसे किसी ने उसके पैर पर पैर रख दिया हो, इस तरह से वो मतलब परेशान हो रहा था। इनको समझ नहीं आ रहा कि तो ये कुछ बोलते करते तो क्या बोलती है कि जब से घर में पजेब आई है हमारे घर में दिक्कतें हो रही हैं। अब इस बेचारे की क्या गलती है, देख रहे हो ये अपनी मतलब
कैसी स्थिति में है और ये 100% हमारी बलाएं अपने ऊपर ले रहा है, मैंने सुना है। तो उन्होंने कहा कि फिर ऐसी पजेब या ऐसी गिफ्ट हमारे को बिल्कुल नहीं चाहिए जिससे बच्चों को तकलीफ़ हो, इसे बाहर फेंक कर आओ। प्रेरणा जी ने वो पाजेब उठाई, तो जैसे ही लेकर चल रही थी वो पाजेब इसके ऊपर गिरी, पहले लकी पर। ये एकदम खड़ा हो गया और फिर उसके बाद घुर्राना शुरू करा। उन्होंने उठाया उसे गोदी में और अपने पास बैठा लिया सुधीर जी ने कि प्रेरणा तुम एक काम करो, इस चेन को बाहर फेंक कर आओ, मतलब ये जो पाजेब है। ये बिना अम्मा बाबू जी को बताए बाहर गईं। इन्होंने वास्तव में वो बाहर फेंक दी, ऐसे ही अपने गेट से जहाँ जाए चली जाए। उसके बाद अंदर आई, हाथ वाथ धोए इन्होंने। फिर उसके बाद इनको कहती हैं कि हम इसको कहाँ लेकर जाए, ये परेशान दिख रहा है। तो उन्होंने कहा अब परेशान नहीं है, और ना मुझे अब इसमें से वो वाली जो दुर्गंध आ रही थी पहले वो आ रही। हमारे घर में 100% जो कर रहा है वो कई बार कर चुका है हमारे नाम पर, हमारे परिवार के नाम पर, और बार बार ये उस पर मतलब जो बला है अपने ऊपर ले लेता है। ये पहले भी बहुत प्यारा लगा इन्हें और अब भी बहुत प्यारा लग रहा है, और अब तो ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि ये एक तरह से प्रूव कर चुका है कि हम अपने मालिक के लिए कितने वफादार होते हैं। सामने वाले से रक्षा करना हमें आता है, सामने चाहे भूत प्रेत हो, चाहे किसी का टोना टोटका हो, चाहे कोई इंसान हो, हम अपने मालिक के प्रति पीछे नहीं हटेंगे। और बहुत छोटा सा है ये, अभी नन्हा सा। मैं अगर इसकी एज बताऊं तो ये होगा करीब 2.5-1 महीने का। हाँ, इतने छोटे से में सारी अकल आ गई है। यहाँ पर अब बहुत सारे सवालों के साथ ये सो गए। सुबह हुई, अम्मा बाबू जी को कहते हैं कि हमने वो पाजेब फेंक दी है। अम्मा ने कहा कि ठीक करा। बाबू जी को ये बात बड़ी अजीब लगी और वो कहते हैं कि आज के समय में तुम ये टोने टोटकों पर यकीन करते हो, ऐसा कुछ नहीं होता। ये कम मानसिकता, अजीब मानसिकता, कम पढ़े लिखे लोग, ऐसे लोगों के सोच होती है। उन्होंने कहा बाबूजी हमारे घर में रखा था कल किसी ने अंदर, पहले तो कीट कर बाहर रखा हुआ था, कल हमारी रसोई के सामने रखा हुआ था, और मैं रात को उसे हटाकर फेंक कर आया हूँ। आपको बताता तो आपको बड़ा अजीब लगता, रात में हो सकता है डर लगता, 100 तरह के सवाल आते कि हमारे घर में कौन कर रहा है। और ये कोई दूर का तो हो नहीं सकता जो इतनी रात को आकर किसी के घर में ये सब करे। ये है कोई हमारे बिल्कुल बराबर का, जो नेबर्स हैं, जो पड़ोसी हैं, इनमें से कोई है। और मुझे समझ नहीं आता कि हमने किसी का क्या बिगाड़ा है, किसको हमसे क्या परेशानी। और एक चीज़ क्लियर करूं, बहुत सा तो आज की डेट में ऐसा फैशन हो गया है कि किसी को किसी से परेशानी नहीं है, लेकिन उस पर उतारा छोड़ दिया, उस पर प्रेत बाधा डाल दी, उसके घर में समस्याएं छोड़ दी हैं कि कुछ ना कुछ तो इसका काम खराब होगा, उससे हमें पता चल जाएगा कि हम कितनी विद्या जानते हैं। अगर आपको अपने इस ज्ञान को टेस्ट करना है तो अपने घर के लोगों पर क्यों नहीं करते। एक चीज़ बताऊं, 100 में से 98% देखा गया है कि टोने टोटके करने कराने में ये घर के लोग होते हैं, बाहर के बहुत कम होते हैं। ये बहुत बड़ी सच्चाई है। किसी को किसी से क्या मतलब, तू 2 रुपये कमाए या 50,000 कमाए, लेकिन घर के लोगों को बड़ी दिक्कत होती है कि हमारा बेटा, हमारा पोता, हमारा बिटिया, हमारा दामाद तो कमा रहा 1 रुपया और वो आदमी कमा रहा 100 रुपया, तो चलो इसके घर में परेशानी छोड़ते हैं, हरी बीमारी छोड़ते हैं, और ये हो जाता है। अम्मा बाबूजी में से अम्मा तो मान गई, लेकिन बाबूजी ने इन सबको कि तुम बेकार की बातें कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब घर में बैठे बात ही कर रहे थे, इनका किसी ने गेट खटखटाया। अंदर आती हैं और कहती हैं कि हमें आपसे उम्मीद नहीं थी ये, और अगर आपने इस तरह से दोबारा किया ना तो फिर हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अब इन्हें समझ नहीं आया कि हमने क्या किया है, हम अपनी परेशानियों में घिरे हुए, आप हमें क्यों कह रहे हो ऐसा। सुधीर और प्रेरणा दोनों ने सवाल किया। उन्होंने कहा कि कल रात तकरीबन 12-1 बजे के आसपास आप हमारे घर पर टूना टोटका करके आए हो। इसने कहा मतलब ही नहीं उठता, हम आपके घर पर आए हैं क्या, क्यों बोल रहे हो ऐसा। अम्मा बाबूजी ने भी कहा कि नहीं, ये दोनों कहीं नहीं गए थे। लेकिन नहीं, आपको पता नहीं है, और हमारे घर पर ये कुछ सामान रख कर आए हैं, और इन्होंने एक इतना बड़ा कुछ आटे का भी बना कर रखा हुआ था। और ये सारी चीज़ें शोभा देती हैं क्या आपको। हम तो सोचते थे कि आप पढ़े लिखे इंसान हैं, आप कैसी हरकतें कर रहे हैं। इन्होंने हाथ जोड़े दोनों ने कि हमने ऐसा कुछ नहीं करा।
लेकिन आपको कौन बोल रहा है ऐसा? आप हम पर इस तरह का मतलब इल्ज़ाम लगा रहे हो, ये गलत है। आपको किसने बोला है कि हम कुछ आपके घर पर करके आए हैं? कह रहे जिसने भी बताया है उसने एक वादा लिया है कि मैं उसके बारे में नहीं बता सकती, अगर मैं उसके बारे में बताऊंगी तो आप उस पर भी कुछ कर सकते हो। इन्होंने हाथ जोड़े कि हम आपसे विनती कर रहे हैं, आप हमें बताइए कि कौन आपको इस तरह का बोल रहा है, क्योंकि उसी ने शायद हमारे घर पर भी किया है, आपके घर पर किया है। क्यों झूठ बोल रहे हो आप? और ये बात करते करते ना, मतलब इसने साड़ी जो पहन रखी थी उसमें एक हाथ नीचे कर रखा था और उसे इस तरह से गुलमुल मतलब कर रही थी, और इसने पर्दे के पास नीचे कुछ डाल दिया। जैसे ही इसने ये करा तभी लकी ने भौंकना शुरू कर दिया, और मतलब इनकी जो आंटी जी आई हैं, इनको डराना और पर्दे के पास तक ले जाने का उसने, मतलब नया पेट हो किसी के सामने एकदम से आ जाए उससे डर तो लगता ही है, भले ही छोटा हो। तो वो दरवाजे से जो बाहर जाकर भागना चाहती थी कि मतलब अपने घर जाऊं, मेरा जो काम था वो हो गया, वो गलती से घर के अंदर हो गई, और ये जो लकी है ये गेट की तरफ हो गया, और वो लगातार भौंके जा रहा है। एकदम सुधीर जी ने उसे उठा लिया गोदी की, अभी क्या हो गया? साधारण तरीके से नॉर्मल खड़ा था, अब क्या हुआ तुझे? और ये भाई साहब लगातार गुर्र गुर्र भौंके जाए। उन्हें बड़ा अजीब लग रहा था कि आप इसे हटाइए, मैं यहाँ से चलूँगी, आप इसे हटाइए। उसे हटाया गया, लेकिन इन्होंने कहा कि आप हमें उसके बारे में बताकर जाइए। इसने कहा मैं नाम नहीं बताऊंगी, चाहे आप कुछ भी कर लो, क्योंकि उनको मैंने एक तरह से प्रॉमिस किया है कि मैं उसका नाम नहीं बताऊंगी। लेकिन अगली बार से मैंने अगर आपको देखा मेरे घर पर कुछ करते हुए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये घर से बाहर गई, अब किसी ने कुछ नहीं बताया था, ये खुद थी जो कि करती थी। ये जैसे ही घर से बाहर गई है, इनके तीनों बच्चे जो अंदर थे वो आपस में किसी बात पे मनमुटाव हो गया, एक दूसरे से बात नहीं करेंगे और गुस्सा हो गए, लंच बॉक्स वगैरह फेंक दिया। और ऐसा पहली बार हुआ था। सब लोग अंदर गए, अम्मा बाबूजी, लकी भी गया देखने, क्योंकि लकी तो गोदी में ही है। उन तीनों को देखा तो बेटा ठीक हो, इस तरह से कोई बात करता है क्या? बड़ी दीदी है वो, तुम कैसे बात कर रहे हो? नॉर्मल किया गया। लकी को जैसे ही नीचे रखा, लकी भौंकता हुआ गया और इसने उसे उठाया नहीं। वरना छोटे पेट्स की क्या आदत है, कोई भी कुछ सामान गिरा हुआ है उसे पकड़ लेंगे दांतों से, है ना? अधिकतर ऐसे ही करते हैं। कोई भी आप चीज़ लेकर जाओ उसको चेक करेंगे कि आप चिप्स लाए हो, हमें भी चेक कराओ कैसे हैं, क्या है, आलू में नमक ज़्यादा तो नहीं है। क्योंकि मेरा वाला तो ऐसे ही है। मेरे वाले की एक, ये देखो अगर आपको दिख रहा हो तो, ये लाइन दिख रही है, पूरी लाइन। ये रॉटविलर के दांत कितने पहने होते हैं, नाखून कितने पहने होते हैं, मुझसे पूछो। बहुत शैतान है भाई। ये वहां तक आया पर्दे के पास और इसने भौंकना शुरू कर दिया, लेकिन ना तो उसे इसने उठाया और ना उसे छू रहा था। अम्मा ने कही कि अरे देखो, इसने हो सकता है चुईया वुईया पकड़ ली है, इधर आओ दोनों जने। और सुधीर और प्रेरणा दोनों आई कि हाँ अम्मा, ये इसने देखो ये पर्दे के पास कुछ नीचे मतलब जो तरह की एक्टिविटी कर रहा है, भौंक रहा है, लेकिन उस तक जा नहीं रहा। हो सकता है चुईया है और इसने पंजा वंजा लगा दिया होगा, बाहर फेंको चुईया को। अब इन्होंने जाकर देखा तो इतना बड़ा एक पुड़िया बनी हुई थी किसी चीज़ की। इसे जैसे ही उठाने वाले थे तभी देखते क्या कि उसके चारों तरफ मतलब उन्होंने तो सिर्फ पुड़िया ऐसे फेंकी थी, लेकिन उसके चारों तरफ ऐसा लग रहा है जैसे हल्का हल्का सिंदूर गिरा हुआ है। इन्होंने अपनी धर्मपत्नी को आवाज़ दिया और कहते हैं कि यहाँ पर क्या कोई श्रृंगार का सामान रखा हुआ था पहले? उसने कहा नहीं, ये सिंदूर कैसे गिरा है? कह रही हमारे घर में तो सिंदूर है ही नहीं, बहुत समय हो गया, और मैं जो यूज़ करती हूँ वो तो वैसा लिक्विड वाला है, ये हमारे घर में इस्तेमाल नहीं होता है। अम्मा बाबूजी ने कहा अभी फ़िलहाल कोई नहीं छुएगा, ये जो अभी औरत आई है उसे दोबारा बुला कर लाओ। पूछा गया प्रेरणा से कहाँ रहती है, उन्होंने बताया कि 8-10 मकान आगे रहती हैं वो, उन्हें बुला कर लाओ। भाई साहब उनके घर पर गए तो उनके घर ताला लग रहा है। पड़ोसी से पूछा गया कि ये जो अभी यहाँ रहते थे कहीं गए हुए हैं? उन्होंने कहा इन्होंने तो मकान शिफ्ट कर दिया है, इन्हें 2 दिन हो गए हैं यहाँ से गए हुए, लेकिन आज कुछ सामान रह गया था तो शायद वो लेने आए थे। कहाँ गए हैं पता नहीं। क्या हुआ, आप इनसे कोई ज़रूरी काम था? उन्होंने कहा ना, अब आपको क्या बताएं, जो बताएंगे आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन इन्हें हम अपने घर पर ले जाकर कुछ पूछना चाहते थे कि ये क्या है। तो उनके ही पड़ोसी ने बोला कि कुछ टोटका छोड़ दिया होगा उसने। आपको शायद इस कॉलोनी में क्या चल रहा है पता ही नहीं, आप पहले नहीं हो जिनके घर पर इसने किया है। इसने चौराहे पर 3 दिन लगातार बांधा था कुछ। क्या कहोगे?
हमने शिकायत भी करी है, इसे आकर तो पुलिस भी समझा कर गई है, लेकिन पुलिस टोने टोटके का कोई ज़्यादा मेल मिलाप है नहीं, वो ना मानते ना प्रूव हो सकता। तो ये बार बार बस कौन इसकी शिकायत करे, डर के हम सब घर में बैठ जाते थे। अच्छा हुआ ये यहाँ कॉलोनी से गई। तो आपके घर में इसने क्या किया है कि किसको समस्या हो रही है? उन्होंने कहा कि समस्या तो जी ऐसा है कि डर ज़्यादा है, प्रॉब्लम अभी नहीं है। तो उसका पहला सवाल कि आपके घर में कोई पालतू है क्या? उन्होंने कहा, कह रहे इसी वजह से घर बचा हुआ था, आपके घर की बलाएं वो अपने ऊपर ले रहा है। आपको पता है हमारे घर में भी था, और इन्हीं मूर्खों की वजह से वो 2 महीने पहले चला गया। उसे कोई समस्या नहीं थी, लेकिन उसने सारी बलाएं अपने ऊपर ले ली। यहां तक कि उसकी जो हरकत थी या उसका मतलब उठना बैठना सब बदल चुका था। उसने रोटी पानी सब छोड़ दिया था, सिर्फ मीठा खाता था। और हाँ, हमने बहुत कोशिश करी लेकिन हम उसे नहीं रोक पाए। आप अपने पेट का ख्याल रखिए, क्योंकि उसने सारी बलाएं अपने ऊपर ले ली होंगी। लेकिन लकी चतुर है, चालाक है। उसे पता है कि ये जो इस वक्त छोड़ा है किसके लिए है, ऐसा मैं कह सकता हूं। अब ये यहां मायूस होकर अपने घर पे वापस लौटे, सारी बातें बताई। अम्मा बाबूजी ने कहा कि ऐसे लोगों को ना ईश्वर माफ नहीं करते, और इनके साथ देखना बहुत बुरा होगा। किसी दूसरे से तुम्हें क्या मतलब, क्यों उस पर अपनी बलाएं परेशानियां छोड़ते हो? लकी यहां पर उसके सामने ऐसे बैठ गया जमीन पर, इनका ये कहना है। और जब वो जैसे जैसे ऐसे पंजा जमीन पर मार रहा था ना, वो जो कागज की इन्होंने बनाकर डाली थी, वो हल्की हल्की उसके पंजा इस तरह से लगता था जमीन पर, तो वो हल्की सी हवा से थोड़ा पीछे हो जाता था। उसे ये खेल लगा, उसे क्या पता कि ये चीज़ क्या है। जब वो जैसे इस पे मारे, और वो करते 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 दरवाजे तक ले आया, और भाई साहब इतना चतुर इतना चालाक, इसने उसे मुंह से उठाया नहीं। और घर में सब लोग एकदम उसकी तारीफ करने लग गए, वेरी गुड लकी, वेरी गुड वेरी गुड। और लकी तो और ज़्यादा एनर्जी में आ गया। लकी ने फिर दोनों हाथ उठा उठा के पंजे ज़मीन पर इस तरह से मारे, और छोटा सा, बहुत छोटा सा। कहते हैं कि हमने पहली बार ऐसा देखा है कि लकी ने कोई चीज़ मुंह से ना पकड़ी हो, वरना आलू टिंडा टमाटर कुछ भी गिर जाए ज़मीन पर, वो लकी के दांतों से नहीं बच सकता था। लेकिन लकी ने उसे छुआ ही नहीं, और उसके पंजे से। और हाँ, आपको ये लग रहा होगा ना कि ऐसा कैसे हो जाएगा, तो भैया डिसलाइक करो और बात खत्म करो, ठीक है? मैं कोई चीज़ जैसा जो बताता है ना, वो मैं क्लियर करता हूँ। कौन सच मान रहा है नहीं मान रहा है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। डिसलाइक का बटन लगवा रखा है, उसे आप इस्तेमाल करें। और अगर आप पेट लवर हैं, अगर आप जानते मानते हैं कि हाँ हमारी अलाए बलाए ये अपने ऊपर लेते हैं और ये बहुत प्यारे होते हैं, तो लाइक करके कमेंट करिएगा, ठीक है? आपकी मर्ज़ी है, ये डिपेंड करता है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अगर अच्छा लगे तो ही लाइक करिएगा, और बुरा लगे तो डिसलाइक ज़रूर करिएगा। और मुझे बताना ज़रूर, डिसलाइक वाले ज़रूर बताइएगा कि कारण क्या है, मेरी शक्ल छोड़कर कारण क्या है। होता क्या है कि इसने ऐसे करते करते इनके घर से उसे बाहर कर दिया। घर में आया, घर में से 2-3 बिस्कुट मिले, ट्रीट मिली, मतलब कि काम बहुत अच्छा किया है। लेकिन एक बहुत बड़ी, और मतलब ऐसा कैसे हो सकता है समस्या, इनके घर में बाहर जहां पर वो कागज गया, लेफ्ट हैंड साइड पे बहुत पुराना पेड़ हुआ करता था। ना हवा चली, ना कोई समस्या, ना किसी ने उसे गिराया उखाड़ा, वो पेड़ अपने आप गिरा। और थोड़ा घना भी था, बड़ा भी था, तो उसकी वजह से रोड ब्लॉक हो गया, भीड़ लग गई। सब लोग भाई ये क्या हुआ, कैसे हुआ, 100 बातें करने लगे कि अच्छा पेड़ नीचे से कमज़ोर हो गया होगा, मजबूत ना रहा होगा, और ये होगा वो होगा। यहाँ मोटरसाइकिलों की जब थोड़ी सी भीड़ सी लग गई, क्योंकि निकलने का रास्ता यही था मेन, इस कॉलोनी से बाहर जाने का मेन रास्ता यही है। तो यहाँ पर एक भाई साहब जो कि भगत जी थे, क्योंकि उन्हें देखकर ऐसा लग नहीं रहा था पहले कि ये भगत होंगे, क्योंकि आज की डेट में मॉडर्न लगते हैं कभी कभी। उनके माथे पर टीका देखा तो इन्होंने सवाल कर लिया जाकर कि भाई साहब आप पंडित जी हो? उन्होंने कहा जी बताइए, हम आपसे कुछ सवाल पूछेंगे, आप बुरा तो नहीं मानोगे? उन्होंने मोटरसाइकिल थोड़ी साइड करी, उन्होंने कहा बताइए। मैं कोई बात का बुरा नहीं मानता। हमारे घर पर कुछ समय से कोई टोने टोटके कर रहा है। ये बाइक को बिल्कुल साइड करते हैं, स्टैंड पर लगाते हैं, चाबी बंद करते हैं। कहाँ रहते हो आप? उन्होंने बताया कि हमारे घर के आगे का ही पेड़ है। ये पेड़ आपके सामने गिरा था?
उन्होंने कहा नहीं, हम तो सब अंदर थे और एकदम से हुआ, ये पता नहीं चला। आपको कैसे पता कि कोई टोने टोट के कर रहा है? उन्होंने सारी चीज़ें बताई जो जो घर में मिली। फिर पूछते हैं कि वो पजेब कहाँ है जो आपने फेंकी थी? उन्होंने कहा मैंने ध्यान नहीं दिया किस तरफ गिरी है, लेकिन मैंने तो बाहर आकर ऐसे ही फेंक दिया था। पंडित जी ने पूछा कि जो पेड़ गिरा है उसकी तरफ फेंकी थी? इन्होंने ध्यान करा तो कहती हैं कि हाँ। आपके घर में जो आप बता रहे हो नन्ना बेजुबान जो है वो कहाँ है? उसे दिखाया गया। तो उन्होंने कहा कि आप इसे इतना प्यार करते हो, सब कुछ बहुत अच्छा है। उसके मतलब ये मानिए जो नखून होते हैं ना, जो पंजे होते हैं, उनमें से 3 पर वो बला ले चुका था। मतलब वो कैसे बताऊं आपको कि एक तो उनका रंग बदला हुआ था और वो थोड़े से अजीब टाइप के हो गए थे। कह रहे क्या नाम है इसका? लकी। तो उसके सिर पर हाथ फेर कर कहते हैं कि ये तो बहुत लकी है, इसने पूरे घर पर से समस्याएं अपने नाखून पर ले ली, क्योंकि ये भी आपको छोड़कर नहीं जाना चाहता, बहुत प्यार करता है आप सबसे। अब लकी उन पर गुस्सा हो रहा है कि मेरे को छूने की तेरी हिम्मत कैसे हुई, लेकिन वो जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। कहते भाई साहब आपके घर पे किसी ने टोटका किया था, किया है या करेगा, बात की बात है। आपके घर में समस्या तो अभी भी है। आप में से किसी को भी कोई अजीब सी आवाज़ आदमी की आई है? उन्होंने कहा। तो ये बाहर आकर बताते हैं। लकी को अंदर घर में छोड़ाए और बाहर गेट पर आ गए। कहते हैं अम्मा बाबूजी के पास जो बैठा है ये वो है जो सब कर रहा है। वो हमारे बच्चे बैठे हुए हैं, आप किसे बोल रहे हो? उन्होंने कहा मैं आपके बच्चों की बात नहीं कर रहा, आपके घर में किसी ने जो छोड़ा है ये एक आदमी है, ठीक है? और ये पाजेब के माध्यम से नहीं आया है, उससे पहले भी आपको कुछ दिखा है, घर में कुछ महसूस हुआ है। ये किसी ने जो छोड़ा है ये कई कई वर्षों की तपस्या है उसकी, और आपके घर से किसी को लेके जाने वाली बात है। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। और आपके पूरे परिवार को मेहंदीपुर बालाजी जाना है 6 दिन के अंदर। 7वां दिन आपका इस घर के अंदर होना चाहिए, लेकिन आपको जाना ज़रूर है। लेकिन हम पे अभी टाइम नहीं है, इसे दफ्तर से छुट्टी नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा जो अम्मा बाबूजी के सिराने बैठा हुआ है ना, वो अगर अपनी पकड़ मजबूत कर देगा तो घर से कोई कहीं जा भी नहीं पाएगा। मैं ये कह सकता हूँ कि अभी वो आराम में है। आपके घर में कोई ज़रूर ऐसी चीज़ मिली है जिसकी वजह से उसकी या तो शक्ति कम हो गई, या वो जिस कार्य से आया था वो अभी उसने किया नहीं है, क्योंकि ये अपने समय से काम करते हैं। जो प्रेत है जिस समय के लिए भेजा है, जिस समय से आपका टाइम खराब करना है, वो उसी टाइम शुरू करेंगे। ये एक भगत जी हैं, उन्होंने भी मुझे बात बताई थी। कह रहे उसकी या तो शक्ति कम हुई है या क्या हुआ है, या जब तक उसमें दोबारा एनर्जी नहीं आएगी जब तक वो रुका हुआ है, लेकिन आपके घर में अंदर बैठा है। तो यहाँ पर सुधीर जी ने कहा कि ऐसा तो नहीं है कि लकी ने उसकी शक्तियाँ कम कर दी हो। उन्होंने कहा हो सकता है, 100% हो सकता है। इन पर हाथ है ईश्वर का। ये बेजुबान ज़रूर है लेकिन समझदार बहुत होते हैं। और हाँ, आप मेहंदीपुर बालाजी लेकर जाओ ना, गाड़ी करके जाइए, टैक्सी करके जाइए, और मेहंदीपुर बालाजी का जो मंदिर है वो इसे दिखना चाहिए। मंदिर के अंदर नहीं ज़रूरत आपको, बालाजी का आशीर्वाद इसके नाम से बोल देना, हो जाएगा, लेकिन इसे मंदिर दिखाना ज़रूर, इस पर भी कृपा ज़रूर होगी। इन्होंने इनकी बातों को मतलब लाइटली नहीं लिया। अगले दिन सुबह इनका प्लान बन गया कि हमें अब यहाँ से मेहंदीपुर बालाजी जाना है। आप यकीन नहीं मानोगे कि मेहंदीपुर बालाजी जाने से पहले बीच में 8 दफ़े समस्याएं हुई। एक बार तो लकी मतलब लाल बत्ती पर गाड़ी खड़ी हुई थी, लकी कैसे गाड़ी की खिड़की से बाहर निकल गया नहीं पता चला। उसे ढूंढ कर लाने में इनका आधा पौना घंटा चला गया। उसके बाद जहाँ पर खाना खाने के लिए रुके थे वहाँ पर कुछ किसी से मनमुटाव हो गया, तू तड़ाक हो गया, तो वहाँ पर थोड़ा समय खराब हुआ। 8 दफ़े गाड़ी ज़बरदस्ती की रोकनी पड़ गई। जब ये वहाँ पहुँचने के बाद इन्होंने ड्राइवर से बोला था कि आपको गाड़ी बिल्कुल मंदिर के परिसर तक लानी है, जहाँ पे मतलब जहाँ से अंदर जाएंगे हम। और ये उन्होंने दिखाया कि भाई हम अपने इसको लकी को भी मंदिर के दर्शन कराते हैं, अंदर नहीं लाते लेकिन बाहर से कराते हैं। वो जो ड्राइवर था ना, वो भी बहुत प्यार करता था ये बेजुबानों को, और इसने वहाँ से ख़रीद कर इसे रोटी वोटी खूब खिलाई। कहते हैं ना कि वहाँ पर नहीं खाना चाहिए, ये तो खा रहा है।
भैया वहाँ पर आप अड़ोस पड़ोस में जो चीज़ें मिलती हैं, जो खाना मिलता है, खा सकते हो। मंदिर से जब बाहर निकलते हैं जो आपको 2 प्रसाद मिलते हैं उनमें से एक नहीं खाना होता। ये यहाँ मेहंदीपुर बालाजी आए, बाबा के दर्शन करते हैं, घर आते हैं। उन भाई साहब के बारे में इन्होंने अपनी कॉलोनी में खूब पूछा कि एक भाई साहब हैं जिन पे इस कलर की मोटरसाइकिल है, पंडित जी हैं, भगत जी हैं, उनका घर कौन सा है, किसी को नहीं पता चला। बहुत ढूंढने के बाद भी जब इन्हें वो भगत जी नहीं मिले तो ये मान लिया कि ईश्वर का कोई रूप था, कोई संकेत था जो कि हमें बताकर चले गए। बालाजी तक पहुंचाने में जिसका हाथ है वो गुरु से कम नहीं है। भगवान नहीं कहूँगा मैं, लेकिन गुरु तो कहूँगा। अगर आपको कोई कहता है कि आप बालाजी से जुड़िए, मतलब हनुमान जी से जुड़िए, आप ईश्वर भक्ति करते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अगर एक बार हनुमान चालीसा करते हैं तो समस्याएं कम हो जाएंगी और फिर आने वाले टाइम में कोई समस्या आएगी भी नहीं। इनके घर की समस्याएं जो थी वो हटी। इनका लकी भी बड़ा हो चुका है, बच्चे अब बड़े हो चुके हैं। एक बच्चे का इस साल 12th है और इनका ये भी कहना कि नितिन जितने वक्त हमारे घर में वो रहा, हम में से किसी पर वो सवार नहीं हो पाया और उसका सबसे बड़ा कारण था हमारे घर में हमारे लकी का होना। इन्होंने एक बात कही कि जितने भी लोग आपकी वीडियो देखते हैं उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो कलर देखकर रोटी डालते हैं ना, ऐसा मत करो। हमें काले कुत्ते को रोटी खिलाने को कहा है, हमें भूरे कुत्ते को रोटी खिलाने को कहा है। जिसको भूख है उसे खिला दो, बाकी उसका नसीब, उसकी किस्मत। और हाँ, हाथ जोड़ के विनती है कि अपने टोटके, अपने उतारे बेजुबानों पर मत करो। वो किससे शिकायत करें, किससे क्या कहें। आप तो फिर भी शिकायत कर सकते हो ना किसी से कि मेरे को इस पर ऐसा ऐसा लगता है, इसने कुछ किया है, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। उन पर नहीं करो, वो आपकी वैसे ही समस्याएं अपने ऊपर ले लेते हैं, तो और ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। रिक्वेस्ट है, बाकी भैया जिसकी जैसी सोच वो वैसा काम करे। तो आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी बताना ज़रूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।